बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हाँ, मैं ISI हूँ, पाकिस्तान की डिफेंस की आखिरी लाइन। जी नाज़रीन, आज आपको पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी ISI के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपने बहुत सुना होगा खुफिया एजेंसीज़ के बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किस तरह काम करती हैं और इनके कितने यूनिट्स होते हैं। आज आपको हल्की सी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। ISI के 3 बुनियादी यूनिट्स हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल और फॉरेन। और इसके आगे ढेर सारे शोबाजात हैं जो अपने अपने काम बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पाकिस्तान की जो पहली खुफिया एजेंसी थी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो सही तरीके से अपने काम सर अंजाम नहीं दे रही थी। और 1980 में जब रशिया की वार थी अफ़गानिस्तान में, तो तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अपना नाम पैदा किया। नाज़रीन, जिस तरह फ़िल्मों और किताबों में खुफिया एजेंट्स के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े ठाठ बाट से गाड़ी से उतरते हैं और ऐनकें लगाई होती हैं, इनके बिल्कुल बरक्स खुफिया एजेंट्स बड़ी मुश्किलों से अपने काम सर अंजाम देते हैं। कई दफ़ा तो इनको अपना बेस बदल कर दुश्मन के इलाके में बहुत मामूली से काम करने पड़ते हैं, जैसे कि जूते पॉलिश करना, भीख मांगना, चाय की दुकान लगाना और इस तरह के ढेर सारे दीगर मामला जिनमें ड्राइविंग करना भी शामिल है, ताकि ये दुश्मन के एजेंटों पर अपनी नज़र रख सकें और बर वक्त अपने मुल्क को किसी भी नागहानी आफत से बचा सकें। और ये इतनी गुमनामी से अपनी मौत को अपने गले लगा लेते हैं कि कभी इनका ज़िक्र किसी TV पर, किसी अखबार पे नहीं आया। इसलिए हम इन्हें गुमनाम हीरो पुकारते हैं। ये वो अजीम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी मुल्क के लिए वक्फ़ कर देते हैं और किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती। आज अल्लाह के फजलो करम से दुश्मन भी ये बात मानता है कि पाकिस्तान की प्रीमियम खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी है। आज तक कभी इसका कोई एजेंट पकड़ा नहीं गया। आज तक ये अपने किसी मिशन में नाकाम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नरम गरम बिस्तरों में बैठकर आर्मी को और ISI को बड़ी तनकीद का निशाना बना लेते हैं, लेकिन जाके देखें कि सियाचिन की चोटियों पर, जहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, सहराओं में जहाँ पे +50 होता है, समंदरों में किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपनी जवानियाँ हाथों में लेकर ये लोग खड़े हैं। आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ISI और अपनी फ़ौज की वजह से आज़ाद हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि 5th जनरेशन वार क्या है। 5th जनरेशन वार ये है कि अपनी कौम को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए। आपको बांग्लादेश याद होगा, वहाँ पर आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया गया और आधा मुल्क हमने खो दिया। तो खुदा के लिए कभी भी अपनी फ़ौज और पाक आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात ना सुने। हम तो मुल्क के लिए पसीना भी बहाना पसंद नहीं करते और वो लोग अपना खून बहाते हैं, अपने जिस्म के अज़ा कुर्बान कर देते हैं। तो कभी भी उनकी कुर्बानियों को फरामोश ना करें। आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। मैं चाहूँ तो बहुत डिटेल में आपको ISI के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात निकले जो कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो। रशिया की शिकस्त हो या पाकिस्तान से कामयाबी से एटम बम का बनाना हो या वज़ीरिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो या पाकिस्तान में बम धमाकों को रोकना हो, ये वो खुफिया नादीदा पावर है जो हमें नज़र भी नहीं आती और हमारी हिफाजत के लिए हवा तनगोश है। कई दफ़ा आप जिस रक्शे टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि उसका ड्राइवर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो ड्राइविंग कर रहा है। आपको नहीं पता कि बाहर छाबड़ी लगाने वाला कौन है। आपको नहीं पता कि आपके घर जो मांगने वाला आया है वो क्यों आया है। दुश्मन आज तक हमारी ISI को समझ नहीं सका। हम उसके हर प्लान को काम करने से पहले ISI समझ लेती है।
تو ناظرین، آج کا میرا مقصد صرف اپنی فوج اور ISI کو سلام پیش کرنے کے لیے ویڈیو بنانا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری پاک فوج کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور ہماری صفوں میں جو ایسے لوگ جو ہماری فوج کے خلاف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو درست فرمائے۔ کوئی ادارہ ایک فرد پہ مشتمل نہیں ہوتا، اس کے کئی یونٹس ہوتے ہیں، کئی محکمے ہوتے ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں، پھر ایک طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، میرا آج کا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی فوج سے محبت کریں، اپنے ملک سے محبت کریں۔ یہ ملک جتنی مشکلوں سے ہمیں ملا تھا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کٹی ہوئی ٹرینوں سے، یہ خون آلودہ ٹرینوں سے یہ لوگ لدے ہوئے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، شاد باد رکھے، اس کا پرچم ہمیشہ بلند رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔